हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने क्या स्टार्ट किया था बेटा? अलजेब्रा स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 4 फाइनेंशियल प्लानिंग, जिसमें हमने क्या किया था? बेसिक कॉन्सेप्ट किया था। सो इन दिस वीडियो वी विल स्टार्ट विद द प्रैक्टिस सेट 4.1। ना प्रैक्टिस सेट 4.1 बच्चों बहुत सिंपल है। जस्ट यू हैव टू रिमेंबर द फॉर्मूला। बच्चों दो फॉर्मूला हमें लर्न करना पड़ेगा। ध्यान से देखो क्या फॉर्मूला है। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था अमाउंट ऑफ जीएसटी। बोलो बेटा क्या फॉर्मूला आएगा? अमाउंट ऑफ जीएसटी, अमाउंट ऑफ जीएसटी किसके ऊपर चार्ज करेगा बेटा? टैक्सेबल वैल्यू इनटू रेट अपॉन 100। टैक्सेबल वैल्यू इनटू रेट अपॉन 100। सर टैक्सेबल, इफ यू वांट अगेन आई कैन डिस्कस द टैक्सेबल वैल्यू। क्या होता है? जब कोई शॉपकीपर जितने में प्रोडक्ट देने को तैयार हो जाता है ना बेटा, तो उसको हम क्या बोलते हैं? टैक्सेबल वैल्यू। जैसे एग्जांपल, अगर हमने क्या किया, प्रोडक्ट का प्राइस कितना बेटा? 1000 रुपीज़ है, और वहाँ ऊपर लिख दिया है शॉप, बहुत सारे शॉपकीपर लोग पता है ना, ऊपर शॉप पे लिख देते हैं फिक्स रेट, बराबर। तो दैट मीन्स हम यहाँ तो बार्गेनिंग कर ही नहीं सकते ना बेटा। तो ये क्या वाला 1000 रुपीज़ का प्रोडक्ट है, तो हमें पता है कि 1000 रुपीज़ में ही हमें लेना पड़ेगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा? टैक्सेबल वैल्यू हो जाएगा। क्या है बेटा? ये टैक्सेबल वैल्यू, बराबर। ये तो हमें पे करना ही करना पड़ेगा। इसके ऊपर क्या पे करना है? जीएसटी भी पे करना है। बट कोई शॉप में क्या होता है, जैसे एग्जाम्पल 1000 रुपीज़ लिखा हुआ है, बट वहाँ हम बार्गेनिंग कर देते, बराबर। एमआरपी कितना है? 1000 रुपीज़ लिखा, बट हम उसको बार्गेनिंग करके, अरे यार कहाँ 1000 रुपीज़ में, अरे भैया एक काम करो ना, 100 रुपये कम कर दो, 200 रुपये का। सब एग्जाम्पल भैया को हमने कन्विंस कर लिया और उसने 200 रुपीज़ कम कर दिया, तो बच्चों कितना आ गया? 100 रुपीज़। तो ये बच्चों क्या आ गया? डिस्काउंट है ना। ये सपोज उसके ऊपर लिखा था एमआरपी लिखा था, बट फिर भी हम उसको बार्गेनिंग करके 800 रुपीज़ में उसको रेडी करवा लिए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा? तो शॉपकीपर कितने में रेडी होगा मतलब बेचने के लिए प्रोडक्ट? 800 में ना। तो दिस विल बिकम अ टैक्सेबल वैल्यू। आई होप से एवरीवन अंडरस्टूड दिस। सबको समझ में बेटा टैक्सेबल वैल्यू क्या होता है? अमाउंट ऑफ जीएसटी का बोलो बेटा क्या फॉर्मूला आएगा? टैक्सेबल वैल्यू इनटू रेट अपॉन 100। याद रहेगा सबको, बराबर। नेक्स्ट वन हमने क्या किया था? टोटल वैल्यू। तो दैट मीन्स हमें टैक्सेबल वैल्यू तो पे करना ही करना पड़ेगा, प्लस और क्या पे करना पड़ेगा? जीएसटी भी तो पे करना पड़ेगा ना बेटा। तो हम क्या लिखेंगे? देखो टैक्सेबल वैल्यू, ये फॉर्मूला बेटा याद रहेगा तो फिर एक्सरसाइज सॉल्व करने में इजी हो जाएगा। टैक्सेबल वैल्यू प्लस अमाउंट ऑफ जीएसटी, ये दो फॉर्मूला तुम्हें लर्न करना पड़ेगा ये एक्सरसाइज के लिए। बोलो अमाउंट ऑफ जीएसटी क्या फॉर्मूला? टैक्सेबल वैल्यू इंटू रेट अपॉन 100। टोटल वैल्यू का क्या फॉर्मूला? टैक्सेबल वैल्यू प्लस अमाउंट ऑफ जीएसटी। एवरीवन अंडरस्टूड दिस? तो लेट अस स्टार्ट विद द एक्सरसाइज। हम एक्सरसाइज स्टार्ट करें बेटा। चलो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट सम। देखते बेटा फर्स्ट सम में क्या दिया हुआ है। पवन मेडिकल सप्लाइज मेडिसिन, ऑन सम मेडिसिन द रेट ऑफ जीएसटी इज वॉट 12%, देन व्हाट इज द रेट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। तो सिंपल सम है। तो बेटा मैं ऐसा लिख दूं, सॉल्यूशन रेट ऑफ जीएसटी इज इक्वल टू 12%, बराबर। तो हमें क्या पता करना? रेट ऑफ सीजीएसटी। तो देयरफॉर रेट ऑफ सीजीएसटी इज इक्वल टू रेट ऑफ जीएसटी अपॉन 2। तो कितना बेटा? 12% का डिवाइड बाय 2 कर तो कितना आएगा? 6% हो जाएगा। तो रेट ऑफ सीजीएसटी इज 6%। सो देयरफॉर रेट ऑफ एसजीएसटी बेटा वही हो जाएगा ना। रेट ऑफ, देखो कितना सिंपल समझा, रेट ऑफ एसजीएसटी है 6%। है बेटा जो भी जीएसटी का जो भी रेट होगा हमें पता है ना, दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, स्टेट सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आया बेटा ये सबको समझ में? तो देख लो सबको, सम नंबर 1 आ गया। तो लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट सम। नेक्स्ट सम देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या दिया हुआ है। On certain article, if rate of CGST is what 9%, then what is the rate of SGST and what is the rate of GST? तो इसका उल्टा दे दिया ना बेटा। सॉल्यूशन में देखो हम कैसे लिखेंगे। सो हाउ वी आर गोइंग टू राइट, हम कैसे लिखेंगे? हमें रेट ऑफ क्या बोला है? CGST इज गिवन ना। रेट ऑफ CGST इज इक्वल टू 9%। सो देयरफॉर रेट ऑफ सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स है बेटा। हाँ, तो रेट ऑफ एसजीएसटी क्या आएगा? वो भी सेम वही आएगा, 9% आ जाएगा, बराबर। और क्या पूछा बेटा? रेट ऑफ जीएसटी पूछा ना, तो डबल हो जाएगा, प्लस करना पड़ेगा। रेट ऑफ जीएसटी इज इक्वल टू रेट ऑफ सीजीएसटी
प्लस रेट ऑफ SGST, तो चेक करो कितना है बेटा 9% प्लस 9%, तो 9% बेटा कितना आएगा 18% हो जाएगा। तो एवरीवन चेक करो आया बेटा समझ में, रेट ऑफ GST इज इक्वल टू 18%। देख लो बेटा ये समझ में आया सबको, कॉन्सेप्ट क्लियर है। हो गया बेटा सबका। तो नेक्स्ट वन देखें हम, क्वेश्चन नंबर 3। यहां से मेन सम बेटा स्टार्ट होता है, पे अटेंशन, ध्यान देना बेटा। हाँ, मेसर रियल पेन, मेसर मतलब क्या, तो जैसे एग्जांपल ना हमारा जो नाम क्या गया ना, मास्टर, मिस्टर, मिस, मिसिस लगता ना, वैसे जो बिजनेस होता है ना, बिजनेस का भी देखो मेसर बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? MESSER, मेसर। तो उसका शॉर्ट फॉर्म कैसे लिखते हैं? मेसर। ठीक है, तो यहां देखो क्या, मेसर रियल पेंट सोल्ड 2 टिन्स ऑफ लस्टर पेंट एंड टैक्सेबल वैल्यू ऑफ ईच टिन इज ₹2800। तो बच्चों एक टिन का देखो कितना है, कितना प्राइस है उसका बेटा, ₹2800। बट वो कितना टिन बेच रहा है बेटा, बताओ, 2 टिन्स ना बेटा। सो इफ द रेट ऑफ GST इज what 28%, देन फाइंड द अमाउंट ऑफ CGST एंड SGST चार्ज इन द टैक्स इनवॉइस। व्हाट इज मीन टैक्स इनवॉइस? बिल ना बेटा, बिल। बिल के अंदर कितना CGST और SGST का अमाउंट दिखेगा। ठीक है, तो बेटा CGST और SGST अमाउंट को तो बाद में, पहले तो हमें ये पता करना पड़ेगा ना अमाउंट ऑफ GST ना। अगर अमाउंट ऑफ GST मिल गया तो अमाउंट ऑफ CGST और अमाउंट ऑफ SGST मिल जाएगा। बोलो बच्चों ऐसा हो। तो पहले तो ये चेक करना पड़ेगा व्हाट इज द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ 1 टिन कितना है, ₹2800। बोलो बच्चों ऐसा हो। तो कैन वी राइट इन दिस वे, सॉल्यूशन लिखता मैं ऐसा लिख दूं, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ टैक्स, यहाँ बेटा डिस्काउंट नहीं दिया तो समझ जाने कि पूरा टैक्सेबल वैल्यू है। टैक्सेबल वैल्यू ऑफ 1 टिन या पर टिन लिखो तो पीछे, ऑफ पर टिन इज इक्वल टू ₹2800। आया बेटा समझ में। बट कितना टिन बेच रहे हम, 2 टिन ना। सो टैक्सेबल वैल्यू ऑफ, देयरफॉर टैक्सेबल वैल्यू ऑफ 2 टिन, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ 2 टिन्स इज इक्वल टू, क्या करेंगे बेटा, मल्टीप्लाई करेंगे 2800 इंटू 2, तो बताओ कितना आएगा, 0 0 2 8 जा 16 2 2 जा 4 5, 4 प्लस 1 कितना आएगा, 5 हो जाएगा। तो 5600। देख लो बेटा ये समझ में है। सो दिस इज द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ 2 टिन इज व्हाट, ₹5600। तो अगेन आई कैन राइट दिस, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ 2 टिन्स इज ₹5800। तो हमें क्या पता करना बताओ बेटा, अमाउंट ऑफ GST ना। तुम्हें याद है फॉर्मूला अमाउंट ऑफ GST का, क्या फॉर्मूला है, अमाउंट ऑफ GST इज इक्वल टू टैक्सेबल वैल्यू, यही है ना फॉर्मूला बेटा, टैक्सेबल, टैक्सेबल मीन्स टोटल टैक्सेबल वैल्यू। हाँ बेटा, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट दिस। हाँ, टैक्सेबल वैल्यू इनटू रेट अपॉन 100 ना। तो व्हाट इज टैक्सेबल वैल्यू ऑफ 2 टिन, बताओ बेटा कितना है, 5600 इंटू व्हाट इज रेट ऑफ GST, देखो कितना दिया है 28%। तो क्या लिखेंगे, 28 अपॉन 100। तो ये 20 विल गेट कैंसिल, तो कितना आ रहा है, 56 इंटू 28, 56 इंटू 28 मल्टीप्लाई करके देखो कितना आ रहा है, 56 इंटू 28। एवरीवन सब लोग कैलकुलेशन करेंगे, जा कैलकुलेशन करो। आई वॉन्ट एवरीवन, हाँ सबको बेटा कैलकुलेशन करना है। हाँ देखो कितना आ रहा है, कितना आ रहा है बेटा, 15 बराबर, ये यार चेक करो 1568। तो अमाउंट ऑफ GST इज व्हाट 1568। हमें क्या पता करना है बताओ, हमें टोटल वैल्यू नहीं पता करना बेटा, जस्ट यू डिफाइन अमाउंट ऑफ CGST एंड अमाउंट ऑफ SGST। तो अगर अमाउंट ऑफ, वी कैन नॉट हियर, अमाउंट ऑफ GST इज इक्वल टू ₹1568, देयरफॉर विल नॉट हियर अमाउंट ऑफ CGST इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ GST डिवाइड बाय 2 ना बेटा। तो व्हाट इज अमाउंट ऑफ GST कितना है, 1568 डिवाइड बाय 2, तो 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, तो 784 आ रहा है। चेक करो बेटा ये समझ में आया सबको। ये
amount of CGST is equal to rupees 784, so therefore amount of SGST भी तो उतना ही आएगा, therefore amount of SGST is equal to rupees 784. check कर लो, everyone understood this? Taxable value of one tin is rupees 2800, but we sold how many tin? 2 tins ना बेटा, तो taxable value of 2 tin कितना आएगा? 5600. So this will be the total taxable value. So amount of GST का फॉर्मूला सबको पता है, taxable value into rate upon 100. तो 5600 into 28 upon 100 कैंसिलेशन करके बेटा क्या आ रहा है? 56 into 28. तो हम जब कैलकुलेशन किए तो कितना है? 1568. बट ये आंसर नहीं, हमें क्या पूछा? अमाउंट ऑफ CGST ना. व्हाट इज अमाउंट ऑफ CGST? अमाउंट ऑफ GST डिवाइड बाय 2, तो कितना आएगा? 784. So if amount of CGST is 784, amount of SGST will be rupees 784. Everyone understood this? आया बेटा सबको समझ में? चेक कर लो, देखो कितना इजी सम है ये. देखो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है ना बेटा, तो सम सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला. बट जो आई डोंट नो, मुझे पता नहीं सब लोग क्यों इतना बोलते हैं इसको चैप्टर डिफिकल्ट है. डिफिकल्ट बेटा बहुत ईजी है, अगर तुम स्टेप वाइज जाओगे तो सब समझ में आएगा. ठीक है, वीडियो को पॉज करके बेटा सम लिख लेना, ईच एंड एवरी स्टेप लिख देना. ठीक है, चलो विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट सम. सम नंबर 4. क्या बोला? देखो, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ अ रिस्ट वॉच बेल्ट इज रुपीज 586. रेट ऑफ GST इज व्हाट? 18%. देन व्हाट इज द प्राइस ऑफ द बेल्ट फॉर द कस्टमर? तो हियर वी हैव गिवन, चेक करो यहाँ में क्या दिया बेटा? टैक्सेबल वैल्यू ऑफ रिस्ट वॉच बेल्ट इज गिवन, कितना दिया? 586. and rate of GST is what? 18%. then what is the price of the belt for the customer? what is the price of the belt for the customer means what? कस्टमर को वो बेल्ट कितने में पड़ा? डोंट वरी, हम स्टेप वाइज करेंगे फिर तुम्हें समझ में आएगा. विल लेट इन दिस वे सॉल्यूशन. तो देखो बेटा क्या दिया? टैक्सेबल वैल्यू हमें दिया हुआ है. इफ यू वांट हम डिटेल में लिख देते. टैक्सेबल वैल्यू इज इक्वल टू रुपीज 586, राइट. एंड रेट ऑफ, देखो GST भी हमें दिया है, रेट ऑफ GST इज इक्वल टू 18%, बराबर. तो पहले हमें क्या पता करना पड़ेगा बताओ? अमाउंट ऑफ GST ना. 586 का टैक्सेबल वैल्यू है और रेट ऑफ GST 18%, तो उसको अमाउंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा. अमाउंट लिख देते, अमाउंट ऑफ GST. एनीवन बोलो क्या फॉर्मूला है अमाउंट ऑफ GST का? किसी को पता है बेटा? बोलो क्या फॉर्मूला है? टैक्सेबल वैल्यू बराबर टैक्सेबल वैल्यू इनटू रेट अपॉन 100, बराबर. व्हाट इज टैक्सेबल वैल्यू बताओ बेटा कितना है? 586 इनटू रेट कितना है? 18 अपॉन 100. तो बेटा 586 इंटू 18 करो ना, बाद में 100 हम बाद में कर लेंगे. मल्टीप्लीकेशन करो, देखो कितना आ रहा है? 586 इंटू 18 देखो कितना आ रहा है? चेक करो. आई एम गेटिंग 10,548 अपॉन 100 आ रहा है. ठीक है बेटा, तो हम क्या लिखें वापस? 10,548 लिख देंगे. आफ्टर हाउ मेनी नंबर? देखो राइट साइड से बेटा कितना 020 ना, तो राइट साइड से 1 2 ये हम पॉइंट डाल देंगे. ठीक है बेटा, तो योर आंसर विल बी रुपीज 105.48. आया बेटा सबको समझ में? तो ये क्या हो गया? अमाउंट ऑफ GST. एवरीवन अंडरस्टूड दिस? आया बेटा सबको समझ में? बट हमें क्वेश्चन क्या पूछा बेटा? अमाउंट ऑफ CGST, अमाउंट ऑफ SGST नहीं पूछा है. व्हाट इज द प्राइस ऑफ द बेल्ट फॉर द कस्टमर? कस्टमर को वो बेल्ट कितने में पड़ा? तो बच्चों देखो टैक्सेबल वैल्यू कितने हैं? 586. ये तो कस्टमर को भरना ही पड़ेगा, प्लस उसको क्या पे करना पड़ेगा बेटा? GST भी तो पे करना पड़ेगा. बोलो यस और नो? तो याद है हमने क्या एक फॉर्मूला लिखा था? टोटल वैल्यू. तो देखो ये टोटल वैल्यू हम लिख सकते हैं. देखो टोटल वैल्यू, देखो यहाँ काम आएगा ना टोटल वैल्यू का फॉर्मूला. क्या बोलो क्या है टोटल वैल्यू? बोलो टैक्सेबल वैल्यू क्या फॉर्मूला है? टैक्सेबल वैल्यू प्लस अमाउंट ऑफ GST. टैक्सेबल वैल्यू प्लस अमाउंट ऑफ GST. व्हाट इज टैक्सेबल वैल्यू कितना है? 586 है, ये तो पे करना पड़ेगा कस्टमर को, और प्लस उसको क्या पे करना पड़ेगा? टैक्स भी तो भरना पड़ेगा, GST भी पे करना पड़ेगा. 105.48 प्लस करके देखो कितना आ रहा है? 586 प्लस 105.48, राइट. तो चेक करो बेटा कितना आ रहा है? 691.48 आना चाहिए. देख लो, दिस विल बी द आंसर. सो दिस इज द टोटल वैल्यू आ गया था. हमें एट द एंड फाइनल आंसर लिख सकते हैं ना बेटा?
Therefore, the price of the belt for the customer will be rupees 691.48. If you followed, can we start with the next one? Next one देखिए बेटा क्या है, सम नंबर 5. ये बहुत इंटरेस्टिंग सम है बच्चों. सम नंबर 5 और सम नंबर 6 दोनों इंटरेस्टिंग सम बेटा. अगर तुम ध्यान दोगे तो सब समझ में आएगा. चेक करते. द टोटल वैल्यू विथ GST ऑफ अ रिमोट कंट्रोल टॉय कार इज रुपीज 1770. तो इसका क्या मतलब, टोटल वैल्यू मीन्स व्हाट पता, टोटल वैल्यू का क्या फॉर्मूला पता बच्चों, अमाउंट ऑफ टैक्सेबल वैल्यू प्लस अमाउंट ऑफ GST. तो इसके अंदर देखो 1770 है ना बेटा, वो याद रखना. ये जो 1770 है उसमें GST इंक्लूडेड है. दैट मीन्स ये क्या है बेटा, ये टोटल वैल्यू है. दिस इज, हम इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, इसको हम क्या लिखेंगे, टोटल वैल्यू, जिसके अंदर टैक्सेबल वैल्यू और अमाउंट ऑफ GST इंक्लूडेड है. राइट. रेट ऑफ GST इज व्हाट 18% ऑन टॉयज. देन फाइंड द टैक्सेबल वैल्यू पूछा है, CGST पूछा है एंड SGST फॉर दिस टॉय कार. बराबर बेटा, समझ में है. हमें क्या फाइंड करना, पहले टैक्सेबल वैल्यू पूछा है ना बेटा. तो नॉर्मली हमने जितने भी अभी सम किए इससे पहले उसमें टैक्सेबल वैल्यू दिया रहता था बेटा, और यहाँ हमें टैक्सेबल वैल्यू पूछा है. तो जब हम सॉल्यूशन जब लिखेंगे ना बेटा, तो हम ऐसा लिख देते, पहले ये लिख देते जो दिया है बेटा, हाँ, नहीं तो फिर कन्फ्यूजन हो जाएगा. टोटल वैल्यू रुपीज 1770. रेट ऑफ GST हमें दिया हुआ है, रेट ऑफ GST 18%. और क्या पूछा बेटा, टैक्सेबल वैल्यू ना. तो पहले तो चेक करते, पहले अमाउंट ऑफ GST का पहले फॉर्मूला लिख दे बेटा. टैक्सेबल वैल्यू पूछा है ना बेटा, तो जब भी टैक्सेबल वैल्यू मिसिंग रहे, हेंसफोर्थ याद रखना बेटा, ये स्टार मार्क कर देना. Whenever taxable value is missing, we have to assume this. So let the taxable value of the toy car be rupees X. टैक्सेबल वैल्यू बेटा क्या अज्यूम करना, हमेशा जब भी टैक्सेबल वैल्यू मिसिंग रहेगा तो उसको हम क्या अज्यूम करेंगे बेटा, X अज्यूम करेंगे. ठीक है. तो यहाँ भी मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, यार आई लेट वर्ड X अज्यूम करते हैं. ठीक है. तो देयरफॉर टैक्सेबल वैल्यू हमारे पास क्या बेटा, X है. तो अमाउंट ऑफ GST पता कर सकते हैं ना. बोलो क्या आएगा, अमाउंट ऑफ GST का फॉर्मूला बताओ क्या है, टैक्सेबल वैल्यू इनटू रेट अपॉन 100. राइट. तो व्हाट इज टैक्सेबल वैल्यू बताओ बेटा, कितना है टैक्सेबल वैल्यू, कितना हमें नहीं मालूम है ना, तो हमने इसको अज्यूम किया X. रेट ऑफ GST कितना दिया, 18%. राइट. तो व्हाट इज, मल्टीप्लाई करना ना बेटा, व्हाट इज 18 इंटू एक्स क्या आएगा, 18x. बेटा कैंसिलेशन नहीं करना, इसको ऐसे ही रहने दो. हाँ. तो अमाउंट ऑफ GST बताओ बेटा कितना है, 18x अपॉन 100. अब टोटल वैल्यू हमें 1770 दिया ना बेटा, दैट मींस टोटल वैल्यू का फॉर्मूला बताओ क्या है, टोटल वैल्यू इज इक्वल टू, बोलो क्या है टोटल वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू, बोलो टैक्सेबल वैल्यू प्लस अमाउंट ऑफ GST, टैक्सेबल वैल्यू प्लस अमाउंट ऑफ GST. व्हाट इज टोटल वैल्यू बताओ बेटा कितना हमें दिया हुआ ना, 1770. राइट. इज इक्वल टू, टैक्सेबल वैल्यू नहीं दिया तो उसको हमने अज्यूम क्या किया था, X अज्यूम किया था. व्हाट इज अमाउंट ऑफ GST दिख रहा है बेटा, ये कितना है, 18x अपॉन 100. 18x अपॉन 100. चेक कर बेटा, ये समझ में है सबको ये. तो कैन यू सी दिस, ये दिख रहा है बेटा, देखो यहाँ डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं मिस 1 है और बीच में प्लस साइन है ना बेटा, ये दिख रहा है प्लस साइन. तो समझ जाने का हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई. बीच में प्लस और माइनस साइन हो और डिनोमिनेटर डिफरेंट, तो वी हैव टू डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. तो यहाँ चेक करो कितना आएगा, 1770 इज इक्वल टू 100 इंटू एक्स कितना आएगा बेटा, 100x हो जाएगा प्लस 18x अपॉन 100. राइट. सो आई एम गेटिंग 1770 इज इक्वल टू 118x अपॉन 100. एवरीवन अंडरस्टूड दिस. तो चेक करो बेटा, हमें क्या ढूंढना है, x की वैल्यू ढूंढना है. तो यहाँ देखो कैसा आएगा, 1770 इंटू 100 हो जाएगा अपॉन 118. ये सबको समझ में आया बेटा ये एवरीवन. हम पहले और डिटेल में सॉल्व करते हैं, 1770 इंटू 100. ठीक है. एक और स्टेप बढ़ जाएगा. ठीक है. बट हमें x की वैल्यू चाहिए ना बेटा, तो 118 भी नीचे आना चाहिए. 1770 इंटू 100 अपॉन 118 इज इक्वल टू x. एवरीवन अंडरस्टूड दिस. आया बेटा समझ में. तो जा चेक करते कौन से टेबल में जाएगा बेटा ये. अगर ज़्यादा बड़ा नंबर तो बेटा हम 2 के टेबल में भी कर सकते हैं ना. तो 2 के टेबल में कैलकुलेशन करें.
2 5 ज़ा 10, 2 9 ज़ा 18 और ये 2 कितना आएगा 2 50 ज़ा बराबर। मैं रफ में बेटा 50 लास्ट में 9 दिख रहा है ना बेटा, तो 59 इंटू 3 देखिए कितना लास्ट में 7 दिख रहा है ना बेटा यहाँ। सो 3 9 ज़ा 27, 3 5 ज़ा 15, तो कितना आ रहा है 177 आ रहा है। बोलो बच्चों ऐसा ना, तो 59 1 ज़ा 59 3 और एक 0 आएगा ना बेटा। तो देखो आंसर आ गया हमें x इज इक्वल टू 30 इंटू 50, सो x इज इक्वल टू 1000, 5 3 ज़ा 15 और 2 0 ऐड हो जाएगा, तो आ गया बेटा हमें टैक्सेबल वैल्यू। एवरीवन अंडरस्टूड दिस, तो हमें मिल गया देयरफॉर टैक्सेबल वैल्यू ऑफ द टॉय कार इज ₹1500। चलो ये समझ में आया बेटा। और हमें क्या पता करना है, और भी क्वेश्चन पूछा ना बेटा, CGST और SGST भी पूछा ना अमाउंट ऑफ। तो अब जब देखो कोई बताएगा अमाउंट ऑफ GST, पहले बताओ क्या आएगा अमाउंट ऑफ GST, एनीवन बोलो, ट्राई कर सकते हो बेटा। देखो एक्चुअल टैक्सेबल वैल्यू मतलब इसका प्राइस कितना था बेटा 1500 प्राइस था, दिख रहा है बेटा टैक्सेबल वैल्यू में उसका प्राइस था ना, बट शॉपकीपर हमसे कितना टोटल वैल्यू कितना चार्ज किया बेटा 1770। वापस से ट्राई करो समझने के लिए बेटा, 1500 उसका प्राइस था, बट शॉपकीपर ने हमसे कितना ज़्यादा चार्ज किया बेटा 1770 चार्ज किया ना बेटा। तो जो एक्स्ट्रा 1500 से जो ज़्यादा चार्ज किया ना बेटा वो हमारा क्या हो जाएगा, वो क्या है GST है ना बेटा। तो एवरीवन अंडरस्टूड, तो हम डायरेक्टली बेटा ऐसा लिख सकते हैं ना, तो अमाउंट ऑफ GST इज इक्वल टू टोटल वैल्यू 1770 माइनस टैक्सेबल वैल्यू 1500। तो चेक करो बेटा कितना आएगा 270। तो देखो ऐसा डायरेक्टली हमें आंसर आ सकता है ना, क्यों जबरदस्ती पूरा वहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो डायरेक्टली आंसर आ गया। अमाउंट ऑफ GST बेटा कितना है 270, आया समझ में। तो बोलो अमाउंट ऑफ SGST कितना आएगा, CGST अमाउंट ऑफ CGST इज इक्वल टू 270 डिवाइड बाई 2, तो कितना आएगा 1 ज़ा ₹135 आ रहा है। तो अमाउंट ऑफ SGST भी वही आएगा, अमाउंट ऑफ SGST इज इक्वल टू ₹135। एवरीवन अंडरस्टूड दिस, देख लो बेटा आया समझ में, बहुत इंपॉर्टेंट सम है, एग्जाम में आ सकता है बेटा। हाँ तुम्हें सबको समझ में बेटा अमाउंट ऑफ GST, ये एक बार वापस से ध्यान रखना बेटा, हमारा टैक्सेबल वैल्यू कितना है 1500, बट शॉपकीपर ने हमसे कितना लिया 1700 लिया। तो जो एक्स्ट्रा जो पैसा लिया ना 1770 लिया, तो जो एक्स्ट्रा जो पैसा लिया बेटा समझ जाने का वो क्या है GST है। तो नेक्स्ट हम ट्राई कर सकते हो बेटा अपने आप से, पहले ये कंप्लीट करो और क्वेश्चन नंबर 6 तुम अपने आप से ट्राई करोगे। हाँ सेम इसी की तरह लॉजिक है, तुम यू कैन ट्राई दिस। चलो क्वेश्चन पढ़ लेते। क्वेश्चन बहुत बड़ा दिख रहा है बेटा, बट ध्यान दोगे तो सब समझ में आएगा, इतना डिफिकल्ट है नहीं। हाँ टिप-टॉप इलेक्ट्रॉनिक सप्लाइज इन AC of 1.5 ton to a company. Cost of the AC supplied is what 51,200 with GST. With GST means including GST, मतलब क्या बेटा ये टोटल वैल्यू है, राइट। रेट ऑफ CGST ऑन AC इज व्हाट 14%, रेट ऑफ CGST इज गिवन, GST नहीं बेटा CGST दिया हुआ है, हाँ इज 14%। देन फाइंड द फॉलोइंग अमाउंट्स एज शोन इन द टैक्स इनवॉइस ऑफ द टिप-टॉप इलेक्ट्रॉनिक्स। फर्स्ट में क्या बोला है, रेट ऑफ क्या बोला, देखो बच्चों रेट ऑफ SGST। तो मैं तो सोल्यूशन पहले एक एक करके लिखे, सब पूरा क्वेश्चन एक साथ में रीड करके तुम्हें कंफ्यूजन होगा। तो फर्स्ट वन देखो हम ऐसा सॉल्व कर सकते हैं। सो विल राइट इफ रेट ऑफ CGST इज 14%, बराबर ना बेटा। सो देयरफॉर रेट ऑफ SGST उतना ही आएगा, रेट ऑफ SGST इज 14%। चेक करिए हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया बेटा। तो इतना सारा क्वेश्चन देख के डरना नहीं बेटा, सिंपल है। हाँ ठीक है, नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 2 रेट ऑफ GST पूछा ना, तो दोनों को ऐड कर देंगे हम लोग। रेट ऑफ GST इज इक्वल टू रेट ऑफ CGST, रेट ऑफ CGST प्लस रेट ऑफ SGST। रेट ऑफ CGST कितना है बेटा 14% है, प्लस 14%, तो 14 प्लस 14 कितना है बेटा 28%। आ गया बेटा सबको समझ में। नेक्स्ट वन देखो, जो लास्ट सम में जो कहते हैं ना बेटा वही है, टैक्सेबल वैल्यू पूछा। जब भी टैक्सेबल वैल्यू पूछा तो समझ आने बेटा उसको हमें क्या अज्यूम करना पड़ेगा, एक्स अज्यूम करना पड़ेगा। बोलो यस और नो। तो थर्ड वन लिखिए बेटा हम लोग,
let the taxable value of AC be रुपीज़ x। तो ये टैक्सेबल वैल्यू आ गया। तो टैक्सेबल वैल्यू के बाद बेटा क्या आएगा, जीएसटी पता करना पड़ेगा ना, अमाउंट ऑफ जीएसटी। अमाउंट ऑफ जीएसटी का बोलो क्या फॉर्मूला है, अमाउंट ऑफ जीएसटी इज इक्वल टू टैक्सेबल वैल्यू इनटू रेट अपॉन 100। तो कोई बताएगा टैक्सेबल वैल्यू, बताओ बेटा कितना टैक्सेबल वैल्यू, x है, इनटू रेट कितना, रेट ऑफ जीएसटी बेटा, सीजीएसटी नहीं, रेट ऑफ जीएसटी कितना है 28%। तो इसको कैंसिलेशन मत करो, कितना आएगा 28x अपॉन 100। तो ये क्या हो गया बेटा, अमाउंट ऑफ जीएसटी आ गया। ठीक है, अब हमें क्या पता करना, टोटल वैल्यू दिया ना बेटा, व्हाट इज टोटल वैल्यू, दिख रहा है बेटा, दिस इज टोटल वैल्यू 51,200 दिया ना बेटा। तो हम टोटल वैल्यू का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। टोटल वैल्यू कैसे आएगा बोलो बताओ, टैक्सेबल वैल्यू, तो ये तो पे करना पड़ेगा, टैक्सेबल वैल्यू प्लस अमाउंट ऑफ जीएसटी, टैक्सेबल वैल्यू प्लस अमाउंट ऑफ जीएसटी। व्हाट इज टैक्सेबल वैल्यू बताओ बेटा कितना है, x है, और टोटल वैल्यू भी हमें दिया ना 51,200 प्लस व्हाट इज द अमाउंट ऑफ जीएसटी कितना है 28x अपॉन 100। बोलो यहाँ तक समझा बेटा, ये टैक्सेबल वैल्यू x है और अमाउंट ऑफ जीएसटी इज व्हाट 28x अपॉन 100। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू दिस, हम क्या करेंगे बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 51,200 ये क्या कितना आएगा 100 इंटू एक्स 100x, और ये कितना आएगा 28x अपॉन 100, राइट। सो 51,200 इज इक्वल टू 128x अपॉन 100। देख लो बेटा, ये समझ में आया सबको ये। सो कैसे कैलकुलेशन करेंगे हम, 51,200 इंटू 100 अपॉन 128 इज इक्वल टू एक्स। चेक कर लो, ये स्टेप समझ में आया बेटा, ये हमें एक्स ढूंढना है ना। डिविजन विल बिकम अ मल्टीप्लिकेशन और मल्टीप्लिकेशन विल बिकम अ डिविजन। तो तुम 4 की टेबल भी कैंसिलेशन करो, या बहुत सारे बेटा डायरेक्टली कर देते हैं। हाँ, तो 128 1 जा 128 4 जा, तो कितना आएगा देखो, 400 इंटू 100 कर दो, कितना आएगा बेटा 40,000 आएगा। कितना आएगा 40,000। इफ़ यू वांट तुम 2 की टेबल से भी कैंसिल कर सकते हो बेटा। हाँ, कोई ज़रूरी नहीं कि हमने जैसा किया वैसे सॉल्व करना, ठीक है। तो हमें मिल गया बेटा, मैं ऐसा लिखा, देयरफॉर टैक्सेबल वैल्यू ऑफ द एसी, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ द एसी इज ₹40,000। टैक्सेबल वैल्यू ऑफ द एसी इज ₹40,000। तो टैक्सेबल वैल्यू मिल गया बेटा हमें। अब क्या पता करना, हमें अमाउंट ऑफ, टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी पता करना है, टोटल अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एंड टोटल अमाउंट ऑफ एसजीएसटी, राइट। तो अमाउंट ऑफ जीएसटी कोई बताएगा कैसे आएगा, कोई बताओ बेटा। एसी का प्राइस कितना था बेटा 40,000, बट शॉपकीपर ने हमसे कितना चार्ज किया 51,200। बोलो बच्चों ऐसा नो, वापस से क्वेश्चन पूछो अपने आप से। एसी का प्राइस कितना था बेटा 40,000, और शॉपकीपर ने हमसे लिया कितना 51,200। जो एक्स्ट्रा जो पैसा लिया बेटा वो क्या है, जीएसटी है ना, समझ में बेटा। तो हम अमाउंट ऑफ जीएसटी पता कर सकते हैं ना हम। देयरफॉर अमाउंट ऑफ जीएसटी इज इक्वल टू टोटल वैल्यू 51,200 माइनस 40,000। तो कितना रहा बताओ, ₹11,200 आएगा ना, एक्स्ट्रा पैसा जो बचा। तो अमाउंट ऑफ जीएसटी आ गया हमें, या यहाँ लिख सकते हैं टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी। टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी इज ₹11,200। आया बेटा समझ में। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा सॉल्व हो गया, 4th वन सॉल्व हो गया, बराबर। बोलो बेटा ये समझ में है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, हमें क्या बोला है, अमाउंट ऑफ सीजीएसटी। तो अमाउंट ऑफ CGST इज इक्वल टू 11,200 डिवाइड बाई 2 ना बेटा। तो 2 5 are 10, 5,600 आएगा। देखो दिस इज ₹5,600। तो अगर ये आया तो बेटा अमाउंट ऑफ SGST भी वही आएगा। देयरफॉर अमाउंट ऑफ SGST इज इक्वल टू ₹5,600। एवरीवन अंडरस्टूड दिस। चेक कर लो बेटा ये सॉल्यूशन, देखो कितना इजी सम है सब।
हमने क्वेश्चन का साइज इतने सारे क्वेश्चन दिए तो हम डर गए थे बेटा। क्वेश्चन डरने की जरूरत नहीं बेटा, स्टार्टिंग का तो फर्स्ट 3 क्वेश्चन तो बेटा कुछ था ही नहीं ना, फर्स्ट 2 क्वेश्चन देख लो। इफ यू हैव अ डाउट बच्चों कमेंट कर सकते हो। फिनिश। चलो नेक्स्ट सम स्टार्ट करें हम। विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट सम। क्वेश्चन नंबर 7। लेट अस रीड द क्वेश्चन। देखो क्या दिया हुआ है। प्रसाद परचेस अ वॉशिंग मशीन फ्रॉम महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। प्रसाद ने बच्चों वॉशिंग मशीन खरीदा। दुकान का नाम क्या बेटा, शॉप का नाम क्या, महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। द डिस्काउंट ऑफ 5% वॉज गिवन ऑन द प्रिंटेड प्राइस ऑफ ₹40,000। तो देखो प्रिंटेड प्राइस कितना बेटा 40,000 और शॉपकीपर देखो फिक्स रेट नहीं बेटा, उसने क्या क्या डिस्काउंट भी दे रहा है फॉर अ चेंज। हाँ बेटा ऐसा सब प्रॉब्लम सेट में भी है। 5% देखो बेटा डिस्काउंट दे रहा है और उसके बाद क्या दिया, रेट ऑफ GST चार्ज वॉज 28%। देन फाइंड द परचेज प्राइस ऑफ द वॉशिंग मशीन। परचेज प्राइस मीन्स व्हाट, उसको वॉशिंग मशीन पता हमने रिस्ट वॉच बेल्ट वाला सम किया था बेटा, सेम थिंग यहाँ उसको वॉशिंग मशीन कितने में पड़ी। एंड ऑल्सो फाइंड द अमाउंट ऑफ CGST एंड SGST शोन इन द टैक्स इनवॉइस। व्हाट इज योर टैक्स इनवॉइस, बिल। टैक्स इनवॉइस क्या होता है बेटा, बिल होता है। ठीक है, सबको समझा बेटा। यहाँ बच्चों ये 40,000 है क्या, आपको बताएगा बेटा ये 40,000। बहुत से लोग बोलते हैं इसको टैक्सेबल, नहीं बेटा ये टैक्सेबल वैल्यू नहीं है बेटा, ये टैक्सेबल वैल्यू। अगर ये नहीं दिया था रेट ऑफ डिस्काउंट तो ये टैक्सेबल वैल्यू हो जाए, बट ये रेट ऑफ डिस्काउंट भी दिया है ना बेटा, तो इसको हम प्रिंटेड प्राइस बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम इसको, प्रिंटेड प्राइस। तो मैं यहाँ लिख दूँ प्रिंटेड प्राइस। जो लिखा है बेटा उतने में नहीं दे रहा, उससे कम में देगा ना, डिस्काउंट में देगा। तो प्रिंटेड प्राइस हम क्या अज्यूम करेंगे बेटा, प्रिंटेड प्राइस ₹40,000 हमें दिया हुआ है। और रेट ऑफ डिस्काउंट बताओ बच्चों कितना दिया, 5%। तो पहले अमाउंट ऑफ डिस्काउंट हमें पता करना पड़ेगा ना। तो अमाउंट ऑफ डिस्काउंट इज इक्वल टू प्रिंटेड प्राइस के ऊपर ना बेटा, देखो क्या बोला है, 5% वॉज गिवन ऑन अ प्रिंटेड प्राइस दिया है। क्या बोला देखो बताओ, प्रिंटेड प्राइस ना बेटा, तो प्रिंटेड प्राइस कितना है 40,000 के ऊपर 5%। तो ये 0 कट हो जाएगा। तो देखो कितना आ रहा, ₹2,000 आ रहा है बेटा। तो 2,000 क्या हो गया, डिस्काउंट हो गया। तो शॉपकीपर क्या करेगा बेटा, 40,000 में से डिस्काउंट क्या होता है, प्लस होता है कि माइनस होता है बताओ। अगर प्लस करके तो कोई आएगा कि उस शॉप में, बराबर ना बेटा। तो डिस्काउंट हमेशा याद रखना बेटा क्या होता है, माइनस होता है। तो जो माइनस करके जो पैसा आएगा ना, अमाउंट आएगा ना बेटा, उसको हम टैक्सेबल अमाउंट बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखो टैक्सेबल वैल्यू 40,000 MRP था, उसमें से शॉपकीपर ने 2,000 का डिस्काउंट दिया, तो हमारा टैक्सेबल वैल्यू बेटा कितना आएगा 38,000 हो जाएगा। आई होप से बेटा चेक कर लो ये स्टेप समझ में आया सबको। डिस्काउंट का अमाउंट पता करके MRP से या प्रिंटेड प्राइस से हम माइनस कर देंगे, तो जो अमाउंट आएगा उसको हम टैक्सेबल वैल्यू बोलेंगे। ठीक है बेटा, समझ में आया सबको ये। अब हमें क्या पता करना बताओ, अमाउंट ऑफ टैक्सेबल वैल्यू मिल गया, तो नेक्स्ट स्टेप समझ जाने के बेटा, टैक्सेबल वैल्यू मिल गया हमारे पास। हाँ बेटा, अब हमें क्या पता करना, अमाउंट ऑफ GST। अमाउंट ऑफ GST क्या फॉर्मूला बोलो, टैक्सेबल वैल्यू इनटू रेट अपॉन 100। टैक्सेबल वैल्यू कितना है 38,000 इनटू रेट ऑफ GST कितना है 28%। तो ये 2 0 कट हो जाएगा, 380 इंटू 28। एवरीवन शुड डू द कैलकुलेशन। सब लोग कैलकुलेशन करो, देखो कितना आ रहा है। चेक करो बेटा सब लोग। चेक करो यार, 10,640 आ रहा है। तो ये क्या हो गया, अमाउंट ऑफ GST इज व्हाट 10,640। बट यहाँ चेक करो बेटा, हमें अमाउंट ऑफ GST नहीं पूछा है, अमाउंट ऑफ CGST एंड SGST पूछा। बट उससे पहले भी एक और क्वेश्चन पूछा ना बेटा, फाइंड द परचेज प्राइस ऑफ द वॉशिंग मशीन ना बेटा। परचेज प्राइस में इसको वॉशिंग मशीन कितने में पड़ेगा, तो मैं ऐसे लिखूंगा देयरफॉर परचेज प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन। बेटा मतलब पता है डायरेक्टली हमें क्या पूछे बेटा, टोटल वैल्यू पूछ रहे हैं। टोटल वैल्यू कैसे आता है बताओ, टैक्सेबल वैल्यू, बराबर ना बेटा। ये टैक्सेबल वैल्यू तो पे करना पड़ेगा, प्लस को क्या पे करना पड़ेगा बताओ, अमाउंट ऑफ GST ना, अमाउंट ऑफ GST। टैक्सेबल वैल्यू कितना है 38,000 और ये कितना है 10,640। तो इसको एडअप करके 38 प्लस 10 कितना आएगा 48,640।
चेक कर लो बेटा, ये आ गया। परचेज प्राइस ऑफ द वॉशिंग मशीन कितना है बेटा, 48,640। तो मैं ऐसा लिख दूँ, फाइनल आंसर, therefore the purchase price of washing machine is ₹48,640। अब क्या पूछा है बताऊँ, और दो क्वेश्चन पूछा है ना, अमाउंट ऑफ CGST एंड अमाउंट ऑफ SGST। तो देखो मैं ऐसा लिख दूँ, अमाउंट ऑफ, वापस से लिख देता हूँ, अमाउंट ऑफ GST, देखो बेटा कितना है अमाउंट ऑफ GST, 10,640 है बराबर। तो हमें क्या पता करना, अमाउंट ऑफ CGST, अमाउंट ऑफ CGST 10,640 डिवाइड बाई 2, तो बोलो कितना है, ₹5320 बराबर। अगर अमाउंट ऑफ CGST बेटा 5320 है तो बोलो अमाउंट ऑफ SGST कितना होगा, देखो ₹5320 आया बेटा समझ में, चेक कर लो, देख लो। ये देखो हमने टोटल सम नंबर 1 to 7 पूरा कंप्लीट कर लिया बेटा, ईच एंड एवरी सम हमने सॉल्व किया है बेटा। वीडियो को पॉज करके बेटा ईच एंड एवरी सम बेटा ध्यान से देख लेना और सॉल्व करना बेटा। हाँ, सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा बेटा, मैथ्स देखने से काम नहीं चलता बेटा, तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा। वीडियो को पॉज कर करके एक एक सम सॉल्व कर लेना, ठीक है। सो बच्चों हमने क्या किया, प्रैक्टिस सेट 4.1 कंप्लीट कर लिया बराबर। तो ये बच्चों तुम्हें ये समझना पड़ेगा बच्चों, ये जो चैप्टर को इन्होंने देखो यहाँ देखो बेटा दो पार्ट में डिवाइड किया, 4.1, 4.2 और 4.3, 4.4 बेटा। इसके लिए इन्होंने एक प्रॉब्लम सेट 4A रखा है और इसके लिए प्रॉब्लम सेट क्या लिखा है, 4B रखा हुआ बेटा। हाँ, तो बेसिकली उन्होंने दो पार्ट में चैप्टर को डिवाइड ही कर दिया है, 4.1, 4.2 एक पार्ट है, 4.3, 4.4 सेकंड पार्ट है, ठीक है। तो बच्चों डोंट वरी, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, आई सॉल्व ईच एंड एवरी सम बेटा, मैं ट्राई करूंगा तुम्हें सॉल्व करने के लिए, ठीक है। चलो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय स्टूडेंट, टेक केयर।